दुनिया के इकलौते बल्लेबाज जो अंतिम गेंद पर हर बार अपनी टीम को छक्का लगाकर मैच जिताते हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी ऐसा ही एक मोमेंट आया, तब भी अंतिम गेंद पर रन जरूरी था जीतने के लिए और रिंकू सिंह थे सामने। तो भाई साहब, रिंकू सिंह अंतिम गेंद तो फिर परिणाम छक्का ही होता है और रिंकू सिंह ने छक्का लगा भी दिया। लेकिन छक्का लगाने के बाद वो इस तरह से पूछते नजर आए कि भाई छक्का क्यों नहीं दिया। जी हां, रिंकू सिंह ने छक्का लगाया भी, लेकिन वो छक्का अंपायर ने दिया नहीं, जबकि गेंद तो भाई बाउंड्री के उस पार ही गिरी थी दर्शकों के बीच में। तो छक्का मिला क्यों नहीं? यही है क्रिकेट के नियम। भाई साहब, क्रिकेट के नियम जो ना करा दे वो कम है। हमने विश्व कप में कई सारे नियमों को बड़े अनहोने तरीके से देखा और एक बार फिर हमें क्रिकेट के एक अच्छे से नियम के दर्शन हुए। तो भाई हुआ यूं कि 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में पहले खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना लिए, जिसमें जोश इंग्लिश का 110 का शानदार शतक शामिल था। बाद में खेलते हुए भारत ने सूर्या और ईशान किशन की शानदार अर्धशतक की पारियों की बदौलत आराम से जीत की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ भी अनिश्चितताएं घटी। सूर्या सहित एक के बाद एक जब 5 विकेट गिर गए तो लगा कि टीम संकट में है। लेकिन भाई संकट मोचन तो पहले ही क्रीज पर खड़े हुए थे हमारे संजू सिंह। इन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। हुआ यूं कि आखिरी बॉल पर टीम इंडिया को जीत के लिए 1 रन चाहिए था, यानी कि आखिरी ओवर का बहुत ही बड़ा सस्पेंस था। तो आखिरी ओवर में क्या सस्पेंस हुआ? तो भाई आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 7 रन। रिंकू सिंह खड़े थे सामने। रिंकू सिंह ने एबट की पहली गेंद पर मार दिया चौका, यानी अब 5 गेंद में चाहिए थे टीम इंडिया को 3 रन। इसके बाद ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 विकेट गिर गए और इस दौरान भारत को हालांकि 2 रन भी मिल गए, तो हो गया मैच टाई। अब आखिरी गेंद पर 1 रन की दरकार थी और सामने खड़े थे संजू सिंह। सीन एबट ने संजू सिंह को बहुत बढ़िया घुमाती हुई गेंद, लहराती हुई बॉल फेंकी और संजू सिंह ने छक्का जड़ दिया। लेकिन ये क्या, संजू सिंह के छक्के को तो अंपायर ने छक्का दिया ही नहीं। संजू सिंह कंधे उचकाते पूछ रहे हैं, भैया क्या हुआ, काहे नहीं दे रहे हो छक्का, बॉल तो दर्शकों के पास है। तब अंपायर ने बताया कि जिस बॉल पर आपने छक्का मारा वो तो सीन एबट महोदय पहले से ही नो बॉल कर चुके हैं, यानी कि रिंकू सिंह ने जिस आखिरी गेंद पर छक्का मारा था वो नो बॉल थी, यानी नो बॉल से ही भारत को जरूरी 1 रन मिल चुका था, यानी गेंद बाउंड्री पार होने से पहले ही भारत जीत हासिल कर चुका था। अब तकनीकी आधार पर भारत ने 19.5 ओवर में 209 रन बना करके मैच को जीत लिया था, यानी संजू सिंह का वो छक्का भारत की जीत के बाद आया और चूंकि जीत के बाद आया इसलिए वो छक्का काउंट नहीं हुआ। इसीलिए संजू सिंह का स्कोर रह गया 14 गेंद पर नाबाद 22 रन, सिर्फ 4 चौके, कोई छक्का नहीं। अगर वो छक्का काउंट हो जाता तो संजू सिंह का जो स्कोर होता वो 15 गेंद पर 28 रन, 4 चौके और 1 छक्का होता, यानी कुल मिलाकर के उस नो बॉल ने संजू सिंह का थोड़ा सा नुकसान कर दिया। भारत तो ओवरऑल जीत ही गया। कुल मिलाकर के भाई नियम तो नियम है और क्रिकेट के ऐसे अनेकों नियम हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब वो घटना घटती है तब हम उन नियमों पर बड़ा सरप्राइज होते हैं। तो क्रिकेट के ऐसे ही जाने अनजाने और बेहतरीन नियमों से हम आपका परिचय कराते रहिए। चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए। और भाई अब तो वीडियो देखने भी लगे हैं तो इस चैनल को जरा कमेंट करके आप अपना व्यू भी बता ही दीजिए, आपको ये चैनल कैसा लगता है।